अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ुहैब और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जीएस मैथ, जिसमें हमने क्लास 9 की मैथ स्टार्ट की है। चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ था। कुछ गैप आ गया क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे। मैंने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी करनी थी, तैयारी करनी थी और एग्ज़ाम देने थे। इस वजह से आपका एक वीक जो इसमें गैप आया उसके लिए मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ। तो चैप्टर नंबर 3 में हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं, फिर जो हमारा मेन टॉपिक है उसको हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में देखेंगे कि हमने जो टॉपिक करना था यानी 3.4 हमने करनी थी वो फिर अगली वीडियो में देखेंगे। तो चैप्टर नंबर 3 का ओवरव्यू कर लेते हैं, जहां तक हमने पढ़ ली है वहां तक का ओवरव्यू कर लेते हैं भाई। उसके बाद जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज थी, जो 3.4 एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, उसको इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। कुछ 4 से 5 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चन आपने करने हैं, क्योंकि कुछ करने से ही कुछ होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 में सबसे पहले हमने देखा था कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। ठीक है, जिसे आम जुबान में हम साइंसी तरकीब भी कहते हैं। मतलब क्या है कि आपको कुछ वैल्यू दी हुई थी और आपको वो कह रहा था चेंज इन द, आपने इसको क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में इनको चेंज करना है। ठीक है, साइंसी तरकीब में लिखना है। ठीक है, यानी मतलब आपको कुछ क्वेश्चन यूं दिया हुआ था, यानी फॉर एग्जांपल ये मैं आप ओवरव्यू करवा रहा हूँ, ये आपको क्वेश्चन यूं दिया हुआ था। तो आपने क्या किया था कि आप यहाँ से जो डिजिट वाले हैं उनको अलहदा कर देते थे और जो जीरो वाले उनको 1 लगाने के बाद लिख लेते होते थे। उसके बाद हम क्या कहते थे कि ये 10 के बाद कितनी जीरो है, 3 जीरो है ना 1 के बाद, तो इसको हम यूं लिख देते थे 5 क्रॉस 3 लिख देते थे, क्योंकि 3 जीरो थे 3 जीरो लगा देंगे तो ऊपर 3 पावर आ जाएगी, 4 होती तो 4 आ जाती। उसके बाद फिर हम यहाँ पर पॉइंट लगा देते थे। जब यहाँ पर पॉइंट लगाते थे तो यहाँ पर आगे 10 बन जाएगा, क्योंकि पॉइंट के आगे सिर्फ एक इंच है, तो फिर वो एक जीरो आ जाएगी, यानी ये 10 की पावर 1 बन जाएगी। अब इन दोनों की बेस सेम थी तो पावरों को ऐड कर देते थे, तो ये क्या बन जाती थी, 10 की पावर 4 बन जाती थी। ये सिंपल जो क्वेश्चन था, इस तरह से आप उसको साइंसी तरकीब में लिख देते थे। अच्छा, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी थे जिसमें आपका पॉइंट आ जाता था। उसमें फिर मैंने आपको बताया था कि पहले आपने पॉइंट को खत्म करना है, उसके बाद फिर आपने उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। और इसी क्वेश्चन नंबर 1 का जो एक्सरसाइज 3.1 का इसका जो लास्ट पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, पेपर में आता रहता है। उसके रिलेटेड भी वीडियो अपलोड हो चुकी है। आप डीपली जाकर अगर स्टडी करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके ये वीडियो लाजमी देख लें। उसके बाद हमने लिखा था साइंटिफिक नोटेशन में। ठीक है, अगर वो हमें साइंटिफिक नोटेशन में दे देता था, ठीक है, तो हम उसको आम तरकीब में लिखते थे। ठीक है, तो सिंपल फॉर्म में लिखते थे। तो जैसे फॉर एग्जांपल वो देता था 6 क्रॉस 10 रेज की पावर क्या दे देता था, -4 दे देता था। तो इसके लिए क्या करना होता था, 6, ये -4 है, इसको +4 कर देना है, यानी ये 6 डिवाइडेड बाय 10,000 आ जाएगा। और ये क्या है, मतलब क्या है, 6 पॉइंट के बाद आपने कितने 1 2 3 4 हिस्से लिखने थे, 1 2 3 और चौथा हिस्सा ये भी 7 है, तो ये आपका आंसर आ जाता था। इस तरह से ये सारे क्वेश्चन होने थे। ये भी आपको वीडियो वहां पर हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। उसके बाद चैप्टर जो नंबर 3 है, इसकी एक्सरसाइज 3.2 जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी, इसमें मेन जो चीजें थी वो मैं आपको इस ओवरव्यू में दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। और बाकी जो आप चीजें देखना चाहते हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके इससे रिलेटेड देख सकते हैं। इसमें जो मेन चीज थी 3.2 में, वो 3.2 से रिलेटेड जो मेन चीज थी वो ये थी कि आपके पास कोई वैल्यू दी हुई है, फॉर एग्जांपल जैसे 0.00032 दिया हुआ है, तो आपने इसका लॉग कैसे फाइंड करना है, ये आपको इसका लॉग फाइंड करना है। किस तरह आपको इसका लॉग फाइंड करेंगे, उसके लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको करेक्टरिस्टिक निकालना पड़ेगा। ठीक है, मैं CH4 लिख रहा हूं, और दूसरा क्या निकालना पड़ेगा, मेंटीसा निकालना पड़ेगा। ठीक है, यानी ये पूरा लफ्ज मेंटीसा है, ये करेक्टरिस्टिक है। अब टाइम के लिहाज से मैंने इसका शॉर्ट फॉर्म लिखी है। तो उसके लिए मैंने क्या बताया था कि फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट के बाद आपने क्या लगा देना होता है, प्लेस मार्क लगा देना। ये अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये 3 क्या है, नॉन जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है। तो फर्स्ट नॉन जीरो यहाँ पर क्या है, 3 है। 3 के बाद मैंने क्या लगा दिया, प्लेस मार्क लगा दिया। फिर मैंने क्या कहा था कि प्लेस मार्क और पॉइंट के दरमियान आपने क्या करना है, डिजिट काउंट कर लेने कितने हैं। ठीक है, जितने डिजिट होंगे वो आपका क्या आ जाएगा, करेक्टरिस्टिक आ जाएगा, यानी वो आपका क्या आ जाएगा, खासा आ जाएगा। ठीक है, अब देखें, इसको देखें, अब ये है और ये पॉइंट है। ठीक है, काउंट करें 1 2 3 4, तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या आ गया, 4 आ गया। फिर मैंने इसमें एक और चीज भी बताई थी कि यार
ये तो आप निकाल लोगे, 4 निकल आया, 5 निकल आया या 2 निकल आया, 1 निकल आया, तो ये प्लस का है या माइनस का। इसको चेक करने के लिए मैंने क्या बताया था कि अगर पॉइंट से इधर जाएंगे, यानी अगर इस सिमत में जा रहे होंगे तो वो पॉजिटिव का होगा। अगर यानी मतलब प्लेस मार्क इधर लगा हुआ होगा और आप इधर पॉइंट इधर होगा तो फिर वो पॉजिटिव का होगा। अगर प्लेस मार्क इधर से पॉइंट इधर की जानब जा रहे हैं, आप देख रहे हैं पॉइंट इधर है तो हम प्लेस मार्क से इधर को जा रहे हैं, यानी यहां से 1 2 3 4 हम प्लेस मार्क से पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन क्या हुआ हम राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, तो फिर वो मैंने क्या कहा था नेगेटिव का होगा। अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो फिर वो क्या होगा पॉजिटिव का होगा। ये इसमें इंपॉर्टेंट बात थी। तो ये आप देखें हमने यहाँ पे प्लेस मार्क लगाया है और पॉइंट इधर है, यानी राइट से लेफ्ट जा रहे थे तो ये माइनस का 4 निकल आएगा। और मेंटीसा मैंने क्या कहा था कि जो आपका नॉन जीरो होगा उसको आपने लिख लेना होता है, ये रफ पे लिखना होता है। ये 32 आ गया। अब टेबल में जाके आपने 32 को बाद देखे कोई हिस्सा नहीं है, 32 को आपने जाके किस में देख लेना है, टेबल में जाके, लॉग के टेबल में जाके जब कोई हिस्सा नहीं है तो 32 को आपने किस में देखना है, जीरो में देखना है। ये देखें ये 32 है, इसको जीरो में देख लेना, वो आता है 5051। तो ये आपका क्या निकल आता होता है, मेंटीसा निकल आता होता है। क्या निकल आएगा 5051 आ जाएगा, 5051। ये आपका क्या निकल आया, मेंटीसा निकल आया। अब मुकम्मल आंसर जब लिखना होता है तो कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को इकट्ठा कर देते होते हैं, तो ये आपका आंसर आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर 32 के बाद कोई हिस्सा नहीं था। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 होता तो फिर हम 32 को 2 में देखते, फॉर एग्जांपल इसके आगे 9 भी आ जाता तो ये देखें हम 32 को 2 में देखते, उसके बाद हम उसका मीन डिफरेंस जाके 9 में देखते। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान करनी है। मजीद इससे रिलेटेड आपको वीडियो वहां पे मिल जाएगी यूट्यूब चैनल पे, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी इसमें। इसके अलावा इसमें एंटी लॉग वाला है, उसमें आपने एंटी लॉग वाला टेबल देखना है। इसके अलावा इसमें जो एक्स और वाई वाली वैल्यू वो इंपॉर्टेंट है, वहां से शार्ट क्वेश्चन आता रहता है, वो आपको YouTube चैनल पे मिल जाएंगी। उसके बाद 3.3 स्टार्ट की थी। 3.3 में इंपॉर्टेंट चीजें 3 से 4 थी, वो भी ये थी कि आपको असूल आने चाहिए, यानी लॉगरिथम के कवानीन आने चाहिए। वो क्या था, फॉर एग्जाम्पल आपके पास लॉग ए क्रॉस बी होता था तो आप उसको किस तरह लिखते थे, लॉग ए प्लस लॉग बी लिखते थे। अच्छा जी, अगर फॉर एग्जाम्पल होता है लॉग ए डिवाइडेड बाय बी हो तो फिर आप किस तरह लिखते थे, लॉग ए माइनस लॉग बी, सॉरी यहां पर जी भी आएगा। ठीक है, अब देखें उसके बाद अगर वो होता है लॉग ए की पावर बी थी तो आप क्या करते थे, पावर को शुरू में लिख देते थे और बाद में ये लिख देते थे, पावर शुरू में लॉग ए आ जाता था। यानी ये 3 से 4 इंपॉर्टेंट कानून थे जिससे रिलेटेड आपने ये पूरी एक्सरसाइज 3.3 करनी थी। तो उसके बाद हम 3.4 स्टार्ट करनी थी, लेकिन मेरे एग्जाम आ गए जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका। इंशाल्लाह अगली जो वीडियो होगी वो हम 3.4 से रिलेटेड सेंड करेंगे। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से, लाजमी उसको देखें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में जिसमें हम एक्सरसाइज 3.4 करेंगे। अल्लाह हाफिज।